धनु राशि, शनि राशि परिवर्तन के आधार पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव की 7.5 की समाप्ति का समय है। 7.5 के बाद जीवन में किस तरह के परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं, अपने इस खास कार्यक्रम में आपके जन्म राशि के आधार पर इसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। और 7.5 के बाद किस तरह से जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, शनिदेव का आपके जन्म राशि के आधार पर कहां पर प्लेसमेंट हो जाएगा और उससे आपको जीवन में किस तरह की आपके फैसिलिटीज, आपकी व्यवस्थाएं बदलेंगी। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। जन्म राशि के आधार पर आपको समझना होगा, क्योंकि गोचर ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, गोचर ग्रह जो बदलते हैं, इनका हमारे जन्म राशि के आधार पर ही हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बेहद शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को रखने में समर्थवान होते हैं। बहुत ऐसी जो जीवन की हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, धनु राशि को के जातकों के जीवन में जन्मजात ही उन्हें तमाम तरह के इंटरनल ज्ञान होता है और वो अपनी योग्यता के आधार पर ही अपनी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा को बनाने में समर्थवान होते हैं। 7.5 का समय पिछले 7.5 साल से आपके ऊपर प्रभाव बना हुआ था, जिसके कारण से आपके जीवन के अंदर मानसिक तनाव, खर्चों का एक बेवजह प्रेशर था, अति व्यय से आप परेशानी महसूस कर रहे थे और पारिवारिक जिम्मेदारियां निरंतर आपकी बढ़ती जा रही थी। और मान सम्मान को लेकर के भी धनु राशि वाले अपने पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित थे। तो यहां पर अब शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 17 जनवरी को जब होगा, तो आप समझें कि आपके जन्म राशि के आधार पर शनिदेव आपके तीसरे राशि से तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। और जब तृतीय भाव में शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रह विराजमान होते हैं तो ये बेहद शानदार प्रभाव देते हैं, शानदार परिणाम देते हैं और इन्हें राजयोगकारी एक प्रभाव कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो धनु राशि वालों के लिए धन की जो समस्या थी, यानी फाइनेंशियल जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें अब आपको एक शानदार सफलता, कामयाबी और नौकरी को लेकर के, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के जो आपके जीवन में तनाव थी, वो तनाव अब आपकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होगी। शनि का पराक्रम में प्लेसमेंट होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य का भी एक विशेष संबंध शनिदेव से जुड़ जाता है। शनिदेव का संबंध आपके संबंधों में, रिश्तों में और आपकी एबिलिटी में, जो आपकी योग्यता होती है, उस योग्यता के अनुसार आप अपने जीवन में जिस तरह से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को, अपने कंपटीशन को, अपने इंटरव्यू को जो शानदार तरीके से क्लियर कर सकते थे, नहीं हो पा रहा था, अब वो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उन सभी चीज़ों में एक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। रिश्तों में जो दिक्कत आ रही थी, रिश्तों में जो तनाव बन रहा था, कुछ निर्णय आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो वो निर्णय भी अब आप यहां पर कर पाएंगे। इसके कारण क्या हैं? तो कारण है शनि की 7.5 की समाप्ति। शनिदेव के 7.5 की समाप्ति आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है। संबंधों को, रिश्तों को लेकर के, विवाह में जो रुकावट बन रही थी या फिर वैवाहिक जीवन में यदि किसी तरह की असंतुष्टि थी, तो 17 जनवरी के बाद आप समझें कि आपकी रिश्तों में जो एक तरह से दिक्कत थी, वो दिक्कतें अब पूरी तरह से यहाँ पर दूर होंगी। वैवाहिक जीवन का एक शुभारंभ का एक अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और
सबसे बड़ी बात 2023 में जैसे ही 17 जनवरी के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो आपकी सबसे बड़ी परिवर्तन जो आपके जीवन में होगा, आपकी रहन सहन में, आपकी वाहन सुख में, यानी कि कुछ नए तरीके की वाहन की प्राप्ति आप करेंगे, नए तरीके के रहन सहन का जीवन में एक इंक्रीमेंट, यहाँ पर एक बढ़ोतरी आप देखेंगे। नए घर में गृह प्रवेश के अवसर आपको अब यहाँ पर मिलेंगे और आपके रहन सहन के परिवर्तन का कारण 7.5 की समाप्ति को भी आप मान सकते हैं। लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आधार पर लटका हुआ था, उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पिछले 7.5 साल के संघर्ष का एक बड़ा परिणाम अब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 7.5 की जो एक मानसिक प्रेशर था, दिमाग में एक प्रभाव बना हुआ था, तो वो प्रभाव अब पूरी तरह से यहाँ पर दूर हो जाएगा और संबंधों में, रिश्तों में एक तरफा जो प्रयास था, अब वो दोनों तरफ से प्रयास होंगे। और जब दोनों तरफ से प्रयास होते हैं तो कोई भी रिश्ते की एक अंजाम जो होता है वो बेहद शानदार बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। जैसा आप चाहते हैं उस तरह से ही आपको जीवन में उस रिश्ते का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आप किसी भी रिश्ते को सुखद बनाने के लिए ही अपनी प्रयास करते हैं। लेकिन जब केवल एक तरफा प्रयास होती है तो वहाँ पर उसमें सफलता नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा तो आप अपने जीवन में समझें कि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके जीवन के तमाम तरह के जो संघर्ष थे, उस संघर्ष की एक समापन कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत शानदार शुरू हो रहा है। आप मनपसंद अपनी शिक्षण संस्थान, अपनी मनपसंद सब्जेक्ट, विषय और अपनी मनपसंद कंपटीशन को यहाँ पर क्रैक करने में समर्थवान होंगे। थोड़े से आपको अपने जल्दबाजी से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वाणी पर आपको संयम रखना, नियंत्रण रखना, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। और अति उद्वेग से अपने आप को बचाना होगा, यानी कि जल्दबाजी में कोई चीज़ आप करते हैं वो आपके लिए कई बार नुकसानदायक होता है। तो जल्दबाजी से अपने आप को बचाएं। अपने जीवन में स्थिरता, ठहराव और गंभीरता जब आप लाएंगे तो आपके जो जीवन के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों और जिन मूल्यों को आप अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं, उन सिद्धांतों का, उन मूल्यों का आपको जीवन में विशेष लाभ मिलने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए 2023 का जो एक पूरा समय रहेगा ये बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर शनि के साथ साथ बृहस्पति ग्रह भी बेहद शानदार गोचर कर रहे हैं। इसीलिए आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की इंक्रीमेंट, तमाम तरह की सुधार, तमाम तरह की व्यवस्था में, सत्ता में परिवर्तन जो चाह रहे हैं वो चीज़ें होने वाली हैं। बृहस्पति का मीन राशि गोचर होना ये अपने आप में आपके लिए एक बड़ी सपोर्ट कह सकते हैं, प्राकृतिक सपोर्ट बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, 7.5 के बाद किस तरह से परिवर्तन होता है ये हमने आपको बताया है। यदि आप किसी तरह की कोई सवाल आपके मन में है, कोई जन्म कुंडली के बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों को प्रभावशाली तरीके से उनके फलों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनु राशि वाले जातकों को एक बार हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।